everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the next topic, that is maxims of teaching. मैक्सिम एक्चुअल में क्या होते हैं कि जैसे हम एज अ टीचर हम बच्चे को टीच तो करते हैं, बट क्या चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है ताकि बच्चे को वो लाइफ लॉन्ग लर्न रहे। ठीक है जी, हम कैसे उसको पढ़ाएंगे, कुछ जनरल रूल्स जो हमने अपने माइंड में रखने हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं। कि जैसे बच्चे को हम पहले वो चीज़ें सिखाएंगे जो उसको पता है, धीरे धीरे हम उसको वहाँ पे लेके जाएंगे जो चीज़ उसको नहीं पता है। ठीक है जी, हम पहले उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे, फिर उसको उस पर लॉजिक लगाना सिखाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं मैक्सिम कि हम एक्चुअल में कौन से रूल्स यूज़ करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो जैसे कि मैक्सिम बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, कि जो उनको पता है और जो नहीं पता उसकी तरफ आपने उसको लेके जाना है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाओगे फिर कुछ बड़ा सिखाओगे। ठीक है जी, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, टेबल चेयर ये सब चीज़ें, फिर धीरे धीरे उनके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और फिर जाके उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। अगर वो चीज़ उनके सामने ना भी हो, उनके माइंड में रहेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, पहले पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ें सिखाओगे फिर उसको जनरल चीज़ खुद समझ आ जाएगी। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले होल सिखाएंगे फिर उसको पार्ट्स में तोड़ेंगे। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, उसका माइंड रीड करेंगे फिर जाके लॉजिक लगाना सिखाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, मैक्सिम्स हैं। हम एक एक करके अभी सारे मैक्सिम्स करेंगे। ठीक है जी, नाउ कम्स फर्स्ट मैक्सिम जिसका नाम है फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, नॉलेज मस्ट बी गिवन बाय लिंकिंग इट टू प्रीवियस नॉलेज। वही तो कि नोन मतलब जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, अननोन जो उसको नहीं पता, बट हम कैसे लेके जाएंगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके कि बच्चे को प्रीवियस पहले उसको कितना पता है और आगे हमने उसको कितना लेके जाना है। ठीक है जी, टू इनेबल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्लासरूम प्रोग्रेस। क्योंकि देखो, अगर एज अ टीचर आप बच्चे को वही पढ़ाते रहोगे जो उसको ऑलरेडी पता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए वो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप वो उसकी प्रीवियस नॉलेज तो टेस्ट करो, तभी तो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं एज अ टीचर, फिर जाके बच्चे को वो समझाते हैं जो उसको नहीं पता है। उसके लिए ये मैक्सिम बनाए जाते हैं, ये कुछ रूल होते हैं टीचिंग करने के। कॉल्ड एज अ बेसिक एंड प्राइमरी ऑफ ऑल द मैक्सिम, ये तो बेसिक प्रोसेस है। देखो, प्रीवियस नॉलेज आप चेक करोगे बच्चे को पहले कितना पता है, आगे आपने उसको कितना पढ़ाना है। ऐसे देखो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एज अ टीचर और उस बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा कोई न्यू चीज़ सीखने में, क्योंकि पुरानी तो उसको ऑलरेडी पता है। While introducing the class with the topic, initial teaching phase, आप इंट्रोड्यूस करोगे इस टॉपिक के साथ फिर उसको पढ़ाओगे। मिनिमल पीस ऑफ नॉलेज विच स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट। ठीक है, नोन मतलब जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, ठीक है, उससे आगे आपने उसको लेके जाना है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग, ये तो नोन है, उस बच्चे को पता है कि हम कोई भी, जैसे हमारे घर वाले उसको पैसे देते हैं कि जब बाजार में जाके वो चीज़ लेके आ, ये तो इस चीज़ उसको पता है कि कैसे बाय करनी है या कैसे खरीदनी है या कैसे बेचनी है, बट प्रॉफिट और लॉस तो उसको नहीं पता। आप वही चीज़ें यूज़ करोगे जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है एज अ मैथ्स टीचर। आप उसको क्या बोलोगे कि बेटा आप जाते हो दुकान पे 10 रुपये देते हो, अगर वो आपको 5 रुपये आपके लग जाते हैं तो आपको वापस कितने मिलेंगे। ठीक है, आपने उससे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, बट पहले आप उसकी नोन जो उसको ऑलरेडी पता है आपने उसको अननोन पे लेके जाना है। ये होते हैं मैक्सिम्स, जो उसको पता है और जो नहीं पता वहाँ तक धीरे धीरे करके लेके जाना है एज अ टीचर। ये पहला मैक्सिम था। नाउ कम फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, सेकेंड टाइप ऑफ मैक्सिम। सिंपल मतलब आप पहले क्या करोगे, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें समझाओगे और फिर उसको थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ लेके जाओगे। इजी कंसेप्ट एंड टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस फर्स्ट, कि मतलब आप पहले क्या करोगे, इजी कंसेप्ट छोटी छोटी चीज़ें उसको समझाओगे, फिर जाके क्या करोगे, थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट बना दोगे। जैसे जैसे वो समझ जाएगा और उसके लिए वो भी आसान हो जाएगा फिर। ठीक है जी, ये जो मैक्सिम होते हैं हेल्प करते हैं फॉर कीपिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ताकि बच्चे अटेंटिव रहें। ठीक है, कल्चर जैसे सिंपल चीज़ है कल्चर। ठीक है, आप उनको पूछोगे कि आपका कल्चर कैसा है। ठीक है, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या क्या फेस्टिवल्स मनाते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको सोशल कल्चर प्रोसेस की तरफ लेके जाओगे कि सोसाइटी में कल्चर
कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल से आपने क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है। सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ाओगे पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाओगे, पहले ऐड करना सिखाओगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इजी चीज से डिफिकल्ट चीज की तरफ लेके जाना। अब आता है थर्ड, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये मैक्सिम जो है ये कंक्रीट होता है, वो जो चीजें जो हम देख सकते हैं अपनी 5 सेंसेस से, जैसे कि कौन सी 5 सेंसेस है हमारी, साइट, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, ठीक है। और जो चीज़ें अगर ना हुई तो हमें पता होगा, जैसे वाटर बॉडीज़ हैं, हमें पता है वाटर बॉडीज़, वाटर तो हमने देखा हुआ है, ठीक है जी, ये कंक्रीट चीज़ें हैं। बट अब हम ओशन करंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। वो होती है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं भी है ना, तो भी हमें पता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है। काउंटिंग विद द अबैकस, मतलब पहले अबैकस के साथ काउंट करना सीखोगे आप, मैथ्स के सिंपल, फिर आप धीरे धीरे बोर्ड मास की तरफ आओगे। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही है वैसे तो, पर अबैकस मतलब कोई चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, और बाद में क्या करोगे, बिना टच किए भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। वो थे कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। फिर आते हैं फोर्थ, पर्टिकुलर टू जनरल, कि बच्चा पहले पर्टिकुलर चीज़ें सीखता है, स्पेसिफिक कंसेप्ट और सब्जेक्ट मैटर टू मोर जनरलाइज प्रिंसिपल्स। मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक होती है जो छोटी सी, उसको हमने क्या करना है, मतलब जनरलाइज वे में पढ़ना है बाद में। पहले आप छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ोगे, फिर उसको जनरल पढ़ोगे। कहने का मतलब जैसे पोएम है शेक्सपियर की, ये तो पर्टिकुलर चीज़ आपने पोएम पढ़ ली, बाद में आप थीम्स वगैरह पढ़ते हो ना, कि उस पोएम में क्या बताया गया है क्या नहीं बताया गया है, वो जनरल में आ जाता है, ठीक है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर चीज़ें हैं, पहले आपने सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, और फिर जनरल में आप मॉरल ऑफ द स्टोरी बता सकते हो फिर इजीली। वो तो पर्टिकुलर टू जनरल जाना। देन कम्स द होल टू द पार्ट, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं शुड बी एक्वेंटेड विद कॉम्प्लेक्स लेसन, chapters, concepts, theories और idea first and then break down different elements for discussion। मतलब पहले होल मतलब सारी चीज़, उनको सारा चैप्टर पढ़ाया जाता है और बाद में छोटे छोटे हिस्सों में बांट के फिर टीचर उसको पूछती है कि उनके छोटे छोटे पार्ट्स करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया क्लास में, तो आपको फिर बाद में टीचर बोलेगा कि हाँ चलो एक बच्चा खड़ा हो जाओ, उसका आधा पार्ट सुना दो जो आपको याद है, मतलब होल टू द पार्ट जाना। पोइट्री है, सारी पोइट्री है, आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग टीचर पूछेगी, मतलब आप उसको तोड़ के बताओगे, पार्ट में बताओगे, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आती है अगली मैगज़ीन, दैट इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, कि आप पहले साइकोलॉजिकल मतलब माइंड, बच्चे के इंटरेस्ट देखोगे कहाँ पे है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे में क्रिएटिविटी है या नहीं, बच्चे की नीड्स क्या है, ये सब चीज़ें माइंड में रख के आप उसके लिए सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करोगे। कि जो बच्चा स्लो लर्नर है उसको थोड़ा इजी टॉपिक दे दो, जो थोड़ा अच्छा है, क्रिएटिव है, लॉजिकल है, उसको थोड़ा मुश्किल सा दे दो क्योंकि वो लॉजिक लगा लेगा। तो धीरे धीरे, एक्चुअल में ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मैगज़ीन है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए टीचर उसको टॉपिक देता है, ठीक है, ताकि बच्चे को मुश्किल ना हो। तो बच्चे की पहले नीड्स को समझो, फिर लॉजिक लगा के उसको क्वेश्चन पूछो जो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, ठीक है जी। देन कम्स इंडक्शन टू डिडक्शन, ये तो बहुत सिंपल है। इंडक्शन मतलब पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल्स दो, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दे के फिर कंसेप्ट की तरफ आओ। डिडक्शन क्या होता है कि मतलब क्या करोगे, इंडक्शन से डिडक्शन जाना है, पहले आप बच्चे को छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दोगे, फिर जाके आप उसको सारा कंसेप्ट समझाओगे, ठीक है। बच्चे को मतलब कोई चीज़ पता है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया है दैट where did Aryan's ethnicity come from? DNA evidence, archaeological findings, texts, etc. somewhat indicate a conclusion. Deductive, पहले आपने क्या किया, इन्होंने सारा कि आर्यंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपने बता दी, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे दी कि जो आर्यंस थे वो ऐसे थे, यहाँ पे रहते थे, ये सब उनके बारे में हल्का हल्का एग्जाम्पल दे दिया। बाद में आपने सब बताया कि एक्चुअल में वो आया कहाँ से, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के आप एग्जैक्ट टॉपिक पे आ गए। ये एक मैक्सिम है, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। देन कम्स एम्पिरिकल टू रैशनल, लास्ट। एम्पिरिकल टू रैशनल का मतलब एम्पिरिकल नॉलेज वो होती है जो ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। जैसे आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज़ पर, किसी रिसर्चर ने, तो उसने ऑब्जर्व की वो चीज़, अपनी आंखों से देखी कि ऐसा होता है, मतलब रिजल्ट निकाला उसने उस चीज़ का और ऑब्जर्व किया। रैशनल नॉलेज वो होती है जब आप लॉजिक लगाते हो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ठीक है जी।
तो जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, जैसे कुछ रूल्स हैं, आप इम्पेरिकल हैं, ठीक है। क्यों रूल्स बने? आपके घर में कोई रूल्स होंगे, क्यों बने? क्योंकि आपके बड़ों ने वैसे बनाए हैं, ठीक है, आपके एल्डर्स ने बनाए हैं, ये इम्पेरिकल है। अब आप वैल्यूज़ और एथिक्स सीख रहे हो, मतलब रैशनल है, मे बी उसके पीछे कोई लॉजिक है, वो आप धीरे धीरे सीखोगे। पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि वो रूल्स क्यों बनाए गए हैं हमारे घर में, फिर आप लॉजिक लगाओगे कि क्या वो रूल्स सही हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये तो एम्पिरिकल चीज़ है, आप देख सकते हो इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप लॉजिक लगाओगे कि फ्यूचर में ये गड़बड़ भी हो सकती है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है जी। तो आप धीरे धीरे बच्चे को थोड़े से ज़्यादा तक लेके जाना है, वो होते हैं मैक्सिम्स, कुछ रूल्स, ठीक है। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।